प्रथम वंशी ने उजागर किए राज, विवान को बुलाया गुफा में कामनी ने। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो जादू तेरी नज़र। जी हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जी दोस्तों, जैसे कि एपिसोड की शुरुआत गौरी द्वारा विवान से यह पूछने से होती है कि उसके लिए जूता क्यों महत्वपूर्ण है, जिस पर विवान जवाब देता है कि यह बस एक चीज़ है। गौरी फिर उससे कहती है कि अगर उसे माफ़ी चाहिए तो उसे सच बोलना चाहिए। विवान गौरी के सामने खुलकर बात करता है और बताता है कि जूता उसके लिए एक खूबसूरत पल है और ताकत का प्रतीक है। एक दिन उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई जिसने उसे छुआ। उसकी दोस्ती के जरिए वह सामान्य महसूस करने लगा। जब वह उससे पूछता है कि वह क्यों रो रही है तो गौरी उसे टाल देती है, लेकिन विमान सच जानने पर जोर देता है। एक पल के बाद गौरी उसे माफ़ कर देती है और वे हाथ पकड़कर एक प्यारा पल बिताते हैं। अचानक विवान को घबराहट का दौरा पड़ने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई उसे नियंत्रित कर रहा है। वह गौरी से कहता है कि कामनी अभी भी उसे बुला रही है और उसे दवंश की ज़रूरत है। विवान गौरी को समझाता है कि कामनी ने उसे एक गुफा में बुलाया है और चाहती है कि वह एक मूर्ति की खोज करे। इस बीच रश्मि को पागलपन महसूस हो रहा है और वह अपने बेटे को सच बताने की कगार पर है। अर्जुन और हर्ष उससे पूछते हैं कि वह क्या कहना चाहती है, लेकिन शारदा बीच में आकर विषय बदल देती है। हर्ष बताता है कि विमान वापस सामान्य हो गया है और शारदा बताती है कि वे अगली सुबह जल्दी पूजा करने की योजना बना रहे हैं। तभी विमान अपने पिछले दुर्व्यवहार के लिए वीना से माफ़ी मांगने के लिए प्रवेश करता है। वह सभी से माफ़ी मांगता है और वे सभी उसे गले लगाते हैं। दादी उम्मीद जताती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन रश्मि विवान से दूरी बनाए रखती है। विवान सभी से माफ़ी मांगता है और उनकी योजनाओं के बारे में पूछता है। शारदा उसे पूजा के लिए मंदिर जाने के बारे में बताती है। शारदा सभी को आराम करने के लिए अपने कमरे में भेज देती है और रश्मि चिंतित हो जाती है, यह सोचकर कि गौरी को मूर्ति के बारे में कैसे पता चला। गौरी विवान से अपने प्यार का इजहार कैसे करेगी और गौरी आखिरकार सीधे तौर पर कहती है, लेकिन जैसे ही वह कहती है विवान कमरे में प्रवेश करता है। अर्जुन गौरी को यह बात पूरी करने के लिए प्रोत्साहित करता है जो वह कहने वाली थी। इस बीच प्रथम वंशी जादू के माध्यम से देखता है कि कामनी एक अज्ञात स्रोत से ऊर्जा खींच रही है। वह विवान के परिवार को स्थिर के बारे में बताने का फैसला करता है। रश्मि अभी भी चिंतित है, सभी को बताती है कि गौरी मूर्ति के बारे में जानती है और कामनी कुछ बड़ा करने की योजना बना रही है। वह वीना से पूछती है कि वे विवान के बिना गुफा में प्रवेश करेंगे, लेकिन महेश उन्हें आश्वस्त करता है कि कामनी की ऊर्जा जागृत हो रही है। वीना को संदेह है कि यह संभव है, लेकिन महेश चोर देखकर कहते हैं कि कामनी की शक्तियाँ मजबूत हो रही हैं और उसकी पूंछ का आकार बढ़ रहा है। अचानक दीवार टूटने लगती है और गौरी तनाव महसूस करते हुए विवान के सामने विषय बदलने के लिए छींकना शुरू कर देती है। अर्जुन विवान को बताता है कि गौरी कुछ महत्वपूर्ण बात करने की कोशिश कर रही थी। विवान अर्जुन से मूर्ति के बारे में पूछता है और अर्जुन विवान को बताता है कि वह सब कुछ जानता है, लेकिन बाद में अधिक जानकारी साझा करेगा। जैसे जैसे दीवार टूटती है जाती है, तनाव बढ़ता जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये सब देखते हुए विवान और भी ज़्यादा आश्चर्य हो जाता है। वीना कहती है गौरी को कि आखिर वो मूर्ति के बारे में क्यों पूछ रही है और उसको मूर्ति के बारे में कैसे पता चला। जी हाँ दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि वीडियो आए तो आपको पता चले। जी हाँ दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए और हमारे साथ ऐसे ही देते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।